हरिओम। ओम नमः शिवाय। मनुष्य की मन प्रकृति से पैदा हुआ है और प्रकृति से घिरा हुआ है भी। और इसी मन को जिम्मेदारी मिली है इस शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए। अगर वो नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान उसकी साथ ना दे, तब इसी रथ को चलाना इसके लिए कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। इसीलिए उसकी ज्ञान की हमेशा एक प्यास रहता है, जिस प्यास के लिए वो सत्संग में जाके बैठता है और सत्संग से ज्ञान आहरण करता है। एक संत के आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचन से जीवन को सही दिशा और बोध प्राप्त होता था। एक युवक प्रतिदिन सत्संग करने के लिए आता था, प्रवचन सुनता था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के समय में वो संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ आके आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद अपने गृहस्थ जीवन में मैं ऐसा सदाचरण नहीं कर पाता हूँ जैसा यहाँ से सुनकर होना चाहिए था। और इसके लिए इस सत्संग के महत्व पर भी शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें से पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता था, किंतु सफल नहीं हो पाता था। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिन से टोकरी में लगातार जल डालने के बाद क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क तो जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब यह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी दिखाई नहीं देती है और इसके छेद भी पहले जितना बड़ा नहीं रह गया, ये बहुत छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों के बाद ये छेद बिल्कुल बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इस प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगता है और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने सत्संग से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। हरिओम। ओम नमः शिवाय।